अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको ईद उल अज़हा बहुत 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 मुबारक हो। ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत मुबारक हो। सब अपने घरों में अच्छे से ईद उम्मीद है कि सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अभी आप लोग आगे देखेंगे कि हम लोगों ने सुबह क्या किया। सबसे पहले तो मैं सुबह उठी, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद घर के काम शाम यही कपड़े वगैरह प्रेस किए ईद के, और ईदगाह जाना था तो वहाँ के लिए फिर फटाफट तैयारियाँ की। मैंने हाज यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे दूसरी साइड पे जो बड़ी पार्क, हम लोग तो सिर्फ बड़ी पार्क ही कह रहे हैं क्योंकि हम लोग शुरू से यहीं पे रहने वाले हैं। तो वैसे उसका कोई नाम भी है, आई डोंट नो क्या। वहाँ पे क्रिकेट्स अकेडमीज़ भी बनी हुई है, तो वहाँ पे हर साल छोटी ईद बड़ी ईद वहीं पर होती है। फॉर सम इंसिडेंट अगर कुछ हो जाए ऐसा, बारिश वगैरह का कोई सीन, तो फिर मस्जिद में होती है, अदरवाइज़ उधर ही होती है। तो 7 बजे थी ईद नमाज का टाइम। तो बस फिर फटाफट ये था कि पहले जाना है भाई, टाइम में जाना, रश बहुत हो जाता है। और वैसे भी सुनते नबी है कि आप पहले जाएं, आपको सवाब है उसका बहुत। घर आके बस फिर खाना बनाया, खाना हम लोगों ने खा लिया। मम्मा तो घर नहीं है, वो गई हुई है खाला की तरफ, आपी की तरफ मतलब। क्योंकि मैंने रात को ही वीडियो में बताया था कि मेरे कज़न की डेथ हुई थी, तो वो बड़ी खाला का बेटा था जिनके साथ जिनकी शादी जिनके साथ हुई थी, वो भी दूसरी खाला की बेटी थी। बस ऐसे ही ईद सही है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। बहुत खुशियाँ मनानी चाहिए ईद पे, क्योंकि साल बाद ये दिन आता है। पूरा रमज़ान जो हम लोग रोज़ा रखते हैं, ये उसका अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है। और फिर बड़ा अच्छा लगा गली में आज मैं सब से अपने नेबर से, जितने भी छोटे छोटे बच्चों से, सबसे ईद मिली हूँ। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो बाकी तो मैंने ईद वाले दिन भी शोल ली हुई है। इसी को इतना ख़ास मेरा दिल नहीं था रेडी होने को भी, क्योंकि पहले मेरी पुप्पो के बेटे की डेथ हुई थी। वो तो छोटा बच्चा था, लेकिन फिर भी बड़ा हो छोटा हो, अपने जब चले जाते हैं ना दुनिया से, तो फिर उनकी तकलीफ़ होती है, दुख रहता है उनका। तो ऐसे भाई की अभी मैंने क्या पहना आउटफिट, वो तो मैं दिखाऊंगी अपना अपने भाई का। शाम को वैसे भी हमारे घर गेस्ट आए, तो मैंने सोचा था तभी थोड़ा बहुत तैयार हो जाएंगे। बाकी दिन जो है ना ऐसे सादगी से ही गुजारते हैं, क्योंकि सभी को इतना ख़ास तैयार नहीं हुए हुए, तो सिंपल ही रहते हैं, कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला बस उनकी मग़फ़िरत करे, उनके घर वालों को सब्र दे। जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, सबके दर्जात बुलंद करे और सबकी मग़फ़िरत करे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। बाकी मैंने मेहंदी तो आगे आप देखेंगे कि मैंने कब लगवाई थी। बस यहाँ पर ना अब हम लोगों की जो है दूध वाली सेवियाँ वो डालेंगे इसमें, फटाफट जो है ना करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है यार। ये हम लोगों ने दूध बॉईल किया हुआ है फ्यूनियो डाल के लिए, वो खाने के लिए। चलो जी, ईद की अच्छी अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं। अब हम लोग इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं गिरी और बादाम के साथ। अब ना मम्मा फटाफट देख रहे हैं और फिर दूसरी ट्रे तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और ईद से पहले ही आपको देनी चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत नबी है ना, ईद से पहले आप छोटी ईद पे कुछ ना कुछ मीठा खा के जा। घर के काम शाम अभी मुकम्मल नहीं हुए और मुझे चाह चढ़ गए मेहंदी लगवाने, क्योंकि जो भी कोई आ रहा है ना रात से पूछ रहा है मेहंदी नहीं लगवाई। ये भी शुक्र है कि ये अल्लाह इस बच्ची को अजर दे जो मुझे मेहंदी लगा रही है। स्पेशली कॉल कर के बुलाया रात को, तो मैं सो गई, तो मैं कहा चलो फटाफट लगा लेते हैं और फिर जाके चेंज करते हैं और चलते हैं ईदगाह में। हम लोग ना ईदगाह में पहुंच गए हैं। सिर्फ जो है ना नमाज शुरू होने में कोई 7-8 मिनट रह गए, और इतनी जल्दी में चाहिए हुई थी। सिक्योरिटी के लिए अंकल भी आए हैं। आना मैंने पैदल था, क्योंकि पैदल आने का सवाब होता है आपको हर कदम पे। लेकिन फिर नुमान आके फ़ोन ले जाइए आके। चलो भाई चलते हैं। वो देखो सारी औरतें आ रही है। मैंने अल्लाह ताला से दिल ही तो आएगी थी, अल्लाह हम लोग हर साल इधर ही नमाज पढ़ते हैं, तो आज भी इधर ही पढ़े। क्योंकि पिछले साल बारिश की वजह से पिछले साल बारिश की वजह से ना हम लोग ने मस्जिद में पढ़ी और कोई हाल नहीं था। अब ये है माशाल्लाह से ईदगाह। अपनी मम्मा को मैंने सुबह ही भेज दिया था। अब औरतों को बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करना। मैं अपने भाई को अपना फ़ोन पकड़ाऊंगी, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे अपना आप भी, और ईद के लोग भी दिखाएंगे। नमाज पढ़ के हम लोग आ गए हैं। आधे 7 दिन काम पे लगे हैं, कसम से मैं थक गई। इतने दिन कोई काम नहीं किया था मस्जिद में, अब सारी बातें करना पड़ रहा, तो मैं थक गई। ये मैंने सबसे पहले अपनी 4 पे की ना बेडशीट सुबह चेंज की है। बेडशीट ही कहेंगे अब, क्या इसको 4 पे शीट थोड़ी ना बोलेंगे। तो अभी मम्मा को लगी हुई है भूख, पता है वो डायबिटीज़ पेशेंट है, तो वो मीठा तो इतना खाती नहीं है। तो मैं प्याज काट रही, मैं कह जल्दी हांडी बनाते हैं, चिकन बनाएंगे। वो पड़ी हैं सेवियाँ, वो मेरा दुपट्टा पर है। अभी मैंने चादर ली हुई है। आज मेरा ड्रेस जो मैंने पहना था वो ईद का, वो मेहरून कलर का ही है। वो पड़ी हुई हैं सेवैयाँ, और वो दही भल्ले पड़े हुए हैं माशाल्लाह से। मतलब कि ना ईद है तो सारी बात है, लोग आ जा रहे हैं। और ये छोटी ईद है, ईद उल फितर है, खुशियों वाली ईद है, ज़ाहिरी सी बात है फिर सब आएंगे। और इसी तरीके से एक दूसरे के घरों में चीज़ें भेजते हैं कि सब खुश हों। ईद उल फितर नाम ही खुशियों की ईद है, तो खुशियाँ खुद भी बनाएं, खुशियाँ बांटें, बस इंजॉय करते हैं आज का पूरा दिन।
स्टार्ट। चले, मैं सबसे पहले ना आपको अपने भाई की लुक दिखाती हूँ। इसके जूतों से शुरू करते हैं, ठीक है ना? बताओ, अब इसकी शक्ल लेकर आते हैं। क्या बताऊँ? सबसे पहले तो तुम ईद मुबारक हो ना सबको। ईद मुबारक सब बहन भाइयों को। पान खा खा के इतना गंदा तू लग रहा है, ऊपर से दीवार भी पीछे से वैसी की है। तेरे दांत वाकई डराने वाले लग रहे, फिल्टर लगाना पड़ेगा। चलो अब अपने आउटफिट के बारे में बताओ। पहले सबसे पहले शूजों के बारे में, मेरे जूतों का। बतानी कॉस्ट बतानी। हाँ, ओवरऑल सारा बताओ ना। ये जो शाबरी है ये तो मैंने ली है बाटा से तकरीबन 3500 रुपए की। ठीक है। ड्रेस और ड्रेस जो है ये भी तकरीबन है 3500-4000 रुपए का, मम्मा ही लाई है। अच्छा, इसका कुछ इतना खास मुझे नहीं पता। और ये जो वॉच है ये गिफ्ट है। ठीक है। और ये चेन भी गिफ्ट है किसी की तरफ से, ईद के लिए ये गिफ्ट है। और ये बोलूं, और ये ब्रेसलेट है ये भी लोकल ली है, ये तकरीबन है 100-200 की। तानू पता हमारे बंदे हैं। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक एंड अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले भी मैंने सुबह के स्टार्ट में भी आप सबको ईद मुबारक कहा था, अगेन ईद मुबारक कहती। चलो आउटफिट कॉस्ट बताओ अपनी, बल्कि आउटफिट दिखाओ अपना। चलो मैं अपना ईद का आउटफिट आप सबको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे शूज़ जो हैं ये मैंने बाटा से लिए थे। ये 2000 के आए थे। हम लोगों ने इससे कुछ दिन पहले जाके ना भाइयों के और मेरे जूते लाए थे। और जो मेरा ड्रेस जो मैंने पहना है, सबसे मैंने तो पहना हुआ मेहरून कलर का ड्रेस। ये है मेरी मेहंदी जो मैंने बहुत थोड़ी सी लगाई है, मिनिमल सी। ड्रेस मैंने ईद से कुछ टाइम पहले लिया हुआ था, कोई आइडिया नहीं था, ऐसे प्लान नहीं था कि हम ईद पे ये वाला ड्रेस पहनूंगी मैं, बट फिर भी मैंने पहन लिया। ये राउंड अबाउट 4000 का आया था। ये 3 to 4 मंथ्स पहले लिया हुआ था ईद से। पहनने का मौका नहीं मिला था क्योंकि सर्दी वो गर्मियों वाला था, तो सर्दियाँ थी। मैंने इसको अलमारी में रख दिया, तो आज मैंने इसको पहना है। अब शाम को जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे घर दावत है, तो फिर कोई इतना रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर फिर भी मिला तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा, ईद की दुआओं में सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।